अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशल कमीशन का जो इनेकाद हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमीशन कायम किया है, इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। और ये इंक्वायरी कमीशन आपको मालूम है, जो ऑडियो लीक्स गुज़िश्ता चंद रोज़ से मंजर आम पर आ रही हैं। एक तवील अरसा अब तो हो चुका है इन ऑडियो लीक्स को। हर गुजरते दिन के साथ एक नई ऑडियो मंजर आम पर आती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जजेस से मुतालिक या आला अदलिया से मुतालिक जो ऑडियो लीक्स माजी करीब में या हाल ही में जो जारी हुई हैं, उनकी अब इंक्वायरी के हवाले से, उनकी तहकीकात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन तश्कील दिया है। और ये कमीशन जो है, इसकी तश्कील के ऊपर बड़े ही सवालात उठते हैं। आज की इस वीडियो में पहले आपको बताएंगे कि जो कमीशन कायम किया गया है, इस कमीशन में कौन कौन शामिल है वो तो आपको मालूम है, मगर इस कमीशन के अब TORs क्या होंगे, ज़ाब्ता-ए-कार क्या होंगे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो इनको सौंपी गई हैं, जिनके ऊपर इन्होंने काम करना है, इंक्वायर करना है, और कहाँ कहाँ डंडी मारी गई है वो भी आपको बताएंगे। और किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब ऐलान जंग किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर, और अगर ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो भी गलत नहीं होगा। हमें जो हकायक हमारे सामने हैं, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, हम उसकी रोशनी में ही आपके साथ बात करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये एक कमीशन कायम किया गया है। 19 मई यानी गुज़िश्ता रोज़ उसका नोटिफिकेशन हुआ, गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और इस कमीशन के अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि चीफ़ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इसके मेंबर्स होंगे। 3 रुकनी ये कमीशन होगा, काजी फ़ाइज़ ईसा इसको हेड करेंगे। इसके अलावा अब जो TORs हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है इन TORs की। आपको चीदा चीदा इसकी बातें बता देते हैं कि अव्वल तो इनको कहा गया है कि तहकीकात का आगाज़ फौरी तौर पर ये कमीशन कर दे, यानी ये नोटिफिकेशन होने के बाद से तहकीकात का आगाज़ हो जाना चाहिए। कल नोटिफिकेशन हुआ है, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इसके ऊपर अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब और वकील की जो ऑडियो आई थी उसकी तहकीकात करने का कहा गया है। यहाँ पर आपको याद होगा, वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, और उनकी एक ऑडियो लीक आई थी। एक कॉल उनकी रिकॉर्ड की गई थी, जो कि एक केस था। उस केस के अंदर वकील थे, आजकल हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, उनके साथ। और उस ऑडियो लीक की अब तहकीकात का कहा गया है। और ये दिलचस्प बात है क्योंकि तमाम तर मामला जो है वो अगर आप सेफली कहें तो शुरू भी वहीं से हुआ था। ये वो ऑडियो है जब आपको याद होगा फरवरी के महीने में 2 रुकनी एक बेंच समाअत कर रहा था, जिसने आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को नोट भेजा था इंतखाबात ताख़ीर से होने पर। उस बेंच से मुतालिक और उसी केस से मुतालिक ये ऑडियो लीक थी, चौधरी परवेज़ इलाही की और आबिद ज़ुबैरी की, जो लीक हुई और उसी रोज़ हुई जब अदालत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को उस रोज़ तलब किया था। उसके बाद जो मखसूस बेंचेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, उसके हवाले से भी तहकीकात की जानी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियोज़ आ रही हैं, उनकी तहकीकात का कहा गया है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनकी खुशदामन यानी उनकी जो सास हैं, उनकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं सीनियर वकील और साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ। और उस ऑडियो का भी अब कहा गया है कि उसकी भी तहकीकात होना चाहिए। बेसिकली ये जो एक तो ऑडियोज़ आपको भी मालूम है कि इसके अलावा भी बहुत सी ऑडियोज़ हैं। उन तमाम ऑडियोज़ की अब ये तहकीकात करेगा कमीशन। 30 रोज़ का वक्त दिया गया है। 30 रोज़ के अंदर इस कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है हुकूमत पाकिस्तान को, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब PDM को रिपोर्ट जमा करवाएंगे। और दूसरी बात जो बार बार लिखी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, वो ये कहा गया है कि जो जुडिशरी है उसकी क्रेडिबिलिटी या साख जो है अदलिया की, उसकी बहाली के लिए ज़रूरी है कि ये मामला जो है जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे, यानी ऑडियो जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके अलावा अब ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है, ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसके सेक्शन 3 के तहत इस कमीशन को कायम किया गया है। जो इसके TORs हैं, उनमें सबसे पहले तो जो वेरासिटी है ऑडियोज़ की, यानी जो
आप कह सकते हैं कि जो ऑडियोज़ हैं उनके अंदर जो बातें कही गई हैं उनकी तह में जाने का कहा गया है कि किस हद तक उनके अंदर सच्चाई है। और दूसरी बात जो इंक्वायर करना है, जो करेक्टनेस है एलिगेशंस की, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इन ऑडियोज़ के अंदर, और एक बिलखसूस जो सन इन लॉ हैं यानी दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को रिलीफ देने के लिए, या इस लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो उनके केसेस लगते हैं वो उनके जो दामाद हैं और जो अपेरेंटली मेंबर हैं पीटीआई के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो अपने जो आप कह सकते हैं ससुर हैं उनको उन पर असरअंदाज होकर उनको मामलात को सेटल करवाते हैं। उसकी भी इंक्वायरी का कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो वफाकी हों या सूबाई, उनकी ड्यूटी होगी कि वो इस कमीशन को मुआवनत फ़राहम करें, और जो कमीशन होगा वो इंटाइटल होगा एक सेक्रेटेरिएट कायम करने के लिए, और एक सेक्रेटरी जो है वो भी अपॉइंट करेंगे, और इसका जो ख़र्चा है वो वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं मंसूर अवान साहब, वो असिस्ट करेंगे। जो कमीशन है उसको तमाम तर दस्तावेज़ात फ़राहम करेंगे, वो मवाद फ़राहम करेंगे जो कमीशन को ज़रूरत होगा, वो बिल्कुल मुआवनत करेंगे इस कमीशन की। और कमीशन जो है वो 30 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा करवाएगा, और इसकी जो मुद्दत होगी वो 30 रोज़ से बढ़ाई भी जा सकती है अगर जुडिशल कमीशन ज़रूरी समझता है। अब ये बेसिकली कुछ चंद मोटी मोटी बातें, क्योंकि काफ़ी तवील ये एक नोटिफिकेशन है, हमने आपको उसकी चंद चीदा चीदा बातें बताई हैं, उसका क्रक्स आपको बताया है, और आपको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि इस जो नोटिफिकेशन है या जो तश्कील है इस कमीशन की, इसके अंदर बाकायदा तौर पर डंडी यूँ मारी गई है कि ऑडियो लीक्स के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात का कहा जा रहा है, जो कि होनी चाहिए। मामला कहाँ जा रहा है, क्यों कर जो जजेस हैं उनसे मुतालिक इस तरह की बातें आ रही हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ डॉक्टर्ड भी हैं तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर ये जाली ऑडियोज़ हैं, फेक ऑडियोज़ हैं, तो उनका तयन किया जाना चाहिए कि इन्होंने ये जाली ऑडियोज़ बनाई हैं, डॉक्टर्ड की हैं। मगर हुकूमत एक बात भूल गई है। हुकूमत यहाँ पर ये भूल गई है लिखना TORs के अंदर, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर, कि ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जुडिशल कमीशन कायम करें। उन्होंने ना काजी फायजी साहब पर एतराज़ उठाया, ना जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ उठाया, और ना ही जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर एतराज़ उठाया। जहाँ तक मैंने उनका ट्वीट पढ़ा और मुझे याद पड़ रहा है, शायद उसके अलावा उन्होंने कोई ट्वीट किया हो, तो जो ट्वीट मैंने पढ़ा उसमें इमरान खान ने उन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। इमरान खान ने अगर एतराज़ उठाया, इमरान खान ने TORs पर एतराज़ उठाया। इमरान खान ये कह रहे हैं कि आपने TORs के अंदर ये मेंशन ही नहीं किया कि ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है, जजेस के चैम्बर की ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा है, उसका जिक्र ही नहीं है। दरअसल इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं कि ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ऑडियोज़ में क्या बात हो रही है ये सेकेंडरी बातें हैं। मेन चीज़ ये है कि ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है और किस कानून के तहत कर रहा है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ये बात कह चुकी है कि फ़ोन टैप जो है वो नहीं हो सकते। जजेस के बिलखसूस जजेस के फ़ोन टैप्स के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने बग्स जो हैं चैम्बर्स के अंदर वो भी हटवाए थे एक दफ़ा। तो अब आकर एक दफ़ा फिर हमारी जो हुकूमत है वो एक माउथ पीस बनकर इस्टेब्लिशमेंट का वो ये दावा कर रही है कि हम तहकीकात करवा रहे हैं ऑडियो लीक्स की, मगर यहाँ पर डंडी मार रही है कि जो ऑडियो लीक्स हैं दरअसल वो कर कौन रहा है, इसकी तहकीकात नहीं करवा रहे। और यहाँ पर अब इम्तिहान है काजी फायजी साहब का, जो एक इंडिपेंडेंट जज समझे जाते हैं, और किसी भी के भी आप कह सकते हैं कि ज़ेरे असर वो नहीं आते, उनके बारे में ये तासुर कायम है। और हमारी ख्वाहिश है कि ये तासुर दुरुस्त हो। और इमरान जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उन्होंने इससे कबल 2 मेजर जो इंक्वायरी कमीशंस हैं वो उन्होंने उसमें रिपोर्ट्स दी हैं, और बड़े मुफस्सल रिपोर्ट्स दी हैं। एक था मेमो गेट का कमीशन और एक था सानिया कोयटा का कमीशन, और दोनों जो रिपोर्ट्स थी वो बड़ी आप कह सकते हैं कि मुनासिब थी। अब आकर उनका इम्तिहान है, क्या काजी फायज ईसा इस बात पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में तो वो बात नहीं है।
क्या काजी फायज ईसा इस बात का सवाल उठाएंगे कि ये ऑडियोज़ लीक कौन कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। और एज एन इंडिपेंडेंट जज जिस तरह का दावा किया जाता है, काजी फायज ईसा के ऊपर ये ओनस आता है कि अव्वल तो उनके मुशावरत के साथ या उनसे मशवरा लेने के बाद अगर जुडिशल कमीशन कायम किया गया है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये TORs कैसे उसमें डाले गए हैं। और अगर अब काजी फायज ईसा साहब के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और उनको TORs से मुतल्लिक पहले नहीं आगाह किया गया, तो अब कम अज़ कम काजी फायज ईसा साहब को हुकूमत से ये ज़रूर ऐड करवाना चाहिए TORs में कि ये ऑडियोज़ दरअसल लीक कौन कर रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। अगर वो इसमें TORs भी ऐड अप नहीं करवाते, चलें फेयर इनफ, हुकूमत ने एक काम कर दिया अपनी मर्ज़ी से, मगर अस खुद नोटिस लेने का तो आपको भी बड़ा शौक़ है। और अब एक जुडिशल कमीशन आपकी सरबराही में अगर कायम हुआ है और इसके अंदर काफ़ी लूप होल्स हैं, जो TORs दिए गए हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर एक TOR के अंदर तो लिखा गया है कि जो फैब्रिकेटेड ऑडियोज़ हैं उनका भी पता चलना चाहिए कि कौन कर रहा है। तो दरअसल यहाँ पर उनके पास इतनी स्पेस मौजूद है कि वो ये सवाल भी उठा सकें कि दरअसल ये ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है और फ़ोन टैप कौन कर रहा है। काजी फायज सीनियर प्यूनी जज हैं, कानून को बड़े अच्छी समझते हैं, आइन को बड़ा अच्छा तरीके से समझते हैं, तो अब ये उनका भी बड़ा इम्तिहान है। अदरवाइज़ काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती TORs के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर देते हैं और जो मेन सवाल है उसी को एड्रेस नहीं करते, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। इसके बाद आपको एक अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसी कमीशन के ऊपर आपको कुछ मज़ीद भी अपडेट्स देंगे, और जो तरीक़ाकार है कमीशन की तश्कील का और कैसे चीफ जस्टिस को सरपास किया गया है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और माजी में क्या कुछ होता रहा है और अब मौजूदा हुकूमत क्या रिवायात कायम कर रही है और किस तरह के तावीलें पेश कर रही है, आपको वो भी बताएंगे उस अगली वीडियो में। और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो माजी में क्या कुछ कर चुके हैं इन कमीशंस के अंदर और आइंदा उनसे क्या तवक्को की जा रही है, आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आज इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।